आगे शब्दावली भीलों से संबंधित शब्दावली है, भील जनजाति से संबंधित शब्दावली। तो एक है भांजगड़िया। भांजगड़िया क्या होता है? भांजगड़िया भीलों के विवादों का निपटारा करने वाला होता है, उसको बोलते हैं भांजगड़िया। भांजगड़िया का मतलब क्या होता है? भीलों के विवादों का निपटारा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं भांजगड़िया। हलमा 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 का मतलब होता है फसल कटाई के समय परस्पर सहयोग की भावना। फसल कटाई के समय परस्पर सहयोग की भावना, फसल कटाई के समय परस्पर सहयोग की भावना होती है, उसको बोलते हैं हलमा। हलमा का मतलब क्या होता है? फसल कटाई के समय परस्पर सहयोग की भावना होती है, उसको बोलते हैं हलमा। भांजगड़िया मतलब भीलों के विवादों का निपटारा करने वाला। आगे सोहरी। सोहरी का मतलब होता है अनाज रखने का पात्र होता है। सोहरी इजिकल टू अनाज रखने का पात्र होता है, उसको बोलते हैं सोहरी बोलते हैं। मीरा बावसी। शीरा बावसी। शीरा बावसी का मतलब क्या होता है? शीरा बावसी का मतलब होता है भीलों में मृतक की याद में बनेगी प्रतिमा या स्मारक। शीरा बावसी का मतलब क्या होता है? शीरा बावसी का मतलब होता है भीलों में मृतक की याद में बनेगी प्रतिमा या स्मारक होती है, उसको क्या बोलते हैं? शीरा बावसी बोलते हैं। भीलों में मृतक की याद में बनेगी प्रतिमा, भीलों में मृतक की याद में बनेगी प्रतिमा या स्मारक को क्या बोलते हैं? शीरा बावसी बोलते हैं। बांकला क्या चीज़? बांकला। बांकला क्या होता है? विवाह से पूर्व दूल्हा दुल्हन के घर पर किया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? बांकला कहलाता है। बांकला क्या होता है? बांकला विवाह से पूर्व दूल्हा दुल्हन के घर पर किया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? बांकला कहलाता है। विवाह से पूर्व दूल्हा दुल्हन के घर पर किया जाने वाला उत्सव क्या कहलाता है? बांकला कहलाता है। आगे बोलावा। बोलावा का मतलब क्या होता है? बोलावा का मतलब होता है भीलों में जो मार्गदर्शक होता है उसको बोलते हैं बोलावा। भीलों में जो मार्गदर्शक होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलावा बोलते हैं। भीलों में जो मार्गदर्शक होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलावा बोलते हैं। सौदे। सौदे का मतलब क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार। सौदे का मतलब क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाने वाला जो त्यौहार होता है। कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाने वाला जो त्यौहार होता है उसको बोलते हैं सौदे। बोलावा का मतलब क्या होता है? भीलों में जो मार्गदर्शक होता है उसको बोलते हैं बोलावा। और सौदे का मतलब क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार होता है उसको बोलते हैं सौदे। आए खोयतू। खोयतू का मतलब होता है भीलों की लंगोटी। खोयतू क्या होता है? भीलों की लंगोटी। डेपाड़ा क्या होता है? भीलों की तंग धोती। डेपाड़ा क्या होता है? भीलों की तंग धोती। खोयतू का मतलब क्या होता है? भीलों की लंगोटी। खोयतू मतलब क्या होता है? भीलों की लंगोटी। डेपाड़ा मतलब भीलों की तंग धोती। कच्छाबू मतलब क्या होता है? भील महिलाओं का घाघरा। कच्छाबू क्या होता है? कच्छाबू भील महिलाओं का घाघरा होता है, उसको बोलते हैं कच्छाबू। वापिस देखो, 3 वेरी मोस्ट शब्दावली है। खोयतू। खोयतू का मतलब क्या होता है? भीलों की लंगोटी। खोयतू क्या होता है? खोयतू मतलब लंगोटी होता है। डिपाड़ा मतलब बिल्लों का तंग। खोयतू का मतलब क्या होता है? लंगोटी होता है, ठीक है। डिपाड़ा मतलब तंग धोती होता है। डिपाड़ा मतलब बिल्लों की तंग धोती हो गया। और इसके अलावा एक और कौन सा हो गया? कच्छाबू। कच्छाबू क्या होता है? भील महिलाओं का घाघरा, उसको बोलते हैं कच्छाबू। आगे कोदरा। कोदरा का मतलब क्या होता है? बिल्लों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जंगली अनाज। बिल्लों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जंगली अनाज क्या कहलाता है? कोदरा कहलाता है। आगे आना। आना का मतलब क्या होता है? आना का मतलब होता है विधवा का पुनर्विवाह करना, क्या कहलाता है? आना कहलाता है। विधवा का जो पुनर्विवाह करना क्या कहलाता है? आना कहलाता है। विला। बिल्लों में मंदिर का जो पुजारी होता है उसको बोलते हैं विला। विला का मतलब क्या होता है? विला का मतलब होता है बिल्लों में मंदिर का पुजारी। बिल्लों में मंदिर का जो पुजारी होता है, बिल्लों में मंदिर का जो पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं? विला बोलते हैं। बिल्लों में मंदिर का जो पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं? विला बोलते हैं। राड खेलना। राड खेलना मतलब क्या होता है? बिल्लोड़ी गाँव। राड खेलना का मतलब क्या होता है? बिल्लोड़ी गाँव डूंगरपुर में। बिल्लोड़ी गाँव डूंगरपुर में पत्थरों से खेली जाने वाली जो होली होती है उसको बोलते हैं राड खेलना। राड खेलना का मतलब क्या होता है? बिल्लोड़ी गाँव में, बिल्लोड़ी गाँव कितने डूंगर में पत्थरों से खेले जाने वाली होली को क्या बोलते हैं? राड खेलना बोलते हैं। लोकाई या कोंदई। लोकाई या कोंदई का मतलब होता है बिल्लों में मृत्यु भोज की जो प्रथा होती है। बिल्लों में मृत्यु भोज की जो प्रथा होती है उसको बोलते हैं लोकाई या फिर कोंदई। देवरपट्टा। बिल्लों में विधवा स्त्री का देवर से विवाह करना देवरपट्टा कहलाता है। इसको गादरानो बोलते हैं। गादरानो। बिल्लों में विधवा स्त्री का देवर से विवाह करना क्या कहलाता है? देवरपट्टा या फिर इसी को बोलते हैं गादरानो। अगड़। अगड़ का मतलब क्या होता है? बिल्लों में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद, बिल्लों में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका सफ़ेद पत्थर से बना स्मारक क्या कहलाता है? अगड़ कहलाता है। बिल्लों में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका सफ़ेद पत्थर से बना स्मारक क्या कहलाता है? अगड़ कहलाता है। आगे मातलोक।
मातलो का मतलब क्या होता है? बिल्लो महिला की मृत्यु के बाद, महिला की मृत्यु के बाद उसका काले पत्थर से बनवाया गया स्मारक क्या कहलाता है? मातलो कहलाता है। महिला की मृत्यु के बाद उसका काले पत्थर से बनवाया गया स्मारक क्या कहलाता है? मातलो कहलाता है। आगे होवल प्राकृतिक प्रभाव से मातलो का मतलब क्या होता है? महिला की मृत्यु के बाद उसका सब काले पत्थर से बनवाया गया स्मारक क्या कहलाता है? मातलो कहलाता है। होवल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए भीलों द्वारा इस देवी की पूजा की जाती है। प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए भीलों द्वारा इस देवी की पूजा की जाती है। तो पाड्डा का मतलब क्या होता है? वीर पुरुष। ये भीलों में सम्मानजनक शब्द है। पाड्डा मतलब वीर पुरुष होता है। आगे कांडी, कांडी का मतलब क्या होता है? भीलों में अपमानजनक शब्द है। कांडी का मतलब है ये। पाड्डा का मतलब क्या होता है? पाड्डा का मतलब होता है वीर पुरुष। बिल्लों में सम्मानजनक शब्द है। कांडी, कांडी का मतलब क्या होता है? बिल्लों में अपमानजनक शब्द है। पीरजनिया, पीरजनिया मतलब पित्तल के कड़े। भील महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाले पित्तल के मोटे कड़े को क्या बोलते हैं? पीरजनिया बोलते हैं। भील महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाले पित्तल के मोटे कड़े को क्या बोलते हैं? पीरजनिया बोलते हैं। आना, आना का मतलब क्या होता है? विधवा का पुनर्विवाह करना आना कहलाता है।